Hello students, in our previous video we have done lesson 13. Today we will start our new lesson 14. The lesson name is water. हमारे लेसन का क्या नेम है? वाटर. वाटर यानी पानी. तो अब हम इसमें पढ़ेंगे पानी के बारे में, इसकी क्या फॉर्म्स होती हैं, इसके क्या सोर्स होते हैं, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. तो हमको पता, आप सबको पता है कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. हमारी जितनी भी मोस्टली एक्टिविटीज़ है वो सब डिपेंड किस पर होती है? वाटर पर होती है. कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, ठीक है, वाटरिंग द प्लांट, सबके लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की. आप इमेजिन करिए यदि हमारे पास वाटर नहीं होगा तो क्या होगा? तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. तो आज हम पढ़ते हैं, इसका फर्स्ट टॉपिक इज वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम. ठीक है, सबसे पहले हमको पानी कहाँ से मिलता है? तो वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और हैंडपंप, ठीक है, एंड टैप्स. तो जो वाटर है, जो पानी है, वो हमको नदी से मिलता है. ठीक है, स्प्रिंग जो पोखर होती है उनसे मिलता है, पॉन्ड तालाब, बैल कुआ और हैंडपंप और टैप्स नल से मिलता है. ये क्या होता है? जो टैप से हमारे घर में जो पानी आता है वो पाइपलाइन किससे जुड़ी हुई होती है? लेक और रिवर से जुड़ी हुई होती है. तो जो पाइप के माध्यम से हमारे घर पर पानी आता है. The water in the ocean and seas has many salts dissolved in it. तो क्या है, ये वाला जो पानी है पॉन्ड, वेल और रिवर का, ये हमारे पीने लायक है. बट जो ओशियन का पानी है वो कैसा है? बहुत सैल्टी वाटर होता है, खारा पानी होता है. उसमें क्या डिसॉल्व रहता है? नमक रहता है. द वाटर इज सैलिड. ठीक है, तो वो वाटर क्या है? हमारे पीने योग्य नहीं होता है. इट्स नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस. ये ना तो पीने के काम में आता. अदर पर्पस क्या होता है? इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ठीक है, डोमेस्टिक. तो ये वाटर किसी काम का नहीं है. और आपको पता है जो हमारी अर्थ है वो 2/3 कवर्ड है किससे? वाटर से. तो इसके लिए एक पुरानी राइम्स है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. इसका मतलब पानी सब जगह है लेकिन उसकी जो एक बूंद है वो पीने के योग्य भी नहीं है. ये किसके लिए कहा गया है? ओशियन के लिए. तो अब पढ़ते हैं वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या होता है? द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन वाटर साइकिल आर द इवेपोरेशंस और ट्रांसपिरेशंस, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स व्हाइल कंडेंसेशन. तो जो प्रोसेस होती है, ठीक है, किसकी? वाटर इन्वॉल्व होता है जिसमें इवेपोरेशन क्या होता है? आपने देखा होगा, हम छत पर हमारे कपड़े सूखने डालते हैं तो उसका वाटर जो हमारी लैंड पर, जमीन पर और जो छत की टेरेस पर पानी है वो सूखकर कहाँ जाता है? ठीक है, हम कुछ कुकिंग करते हैं, कुकिंग से जो वाटर पेपर बनती है तो वो सब क्या करता है? वो इवेपोरेशन के माध्यम से कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है. और ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो प्लांट्स के द्वारा जो वाटर छोड़ने की प्रोसेस होती है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. फिर उससे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बाय कंडेंसेशन. और यही जो वाटर पेपर है ऊपर जाके कूल डाउन हो जाती है जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं. और क्या होता है? वो क्लाउड बन जाता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं. हाउ आर क्लाउड फ्रॉम. तो जो बादल है वो कैसे बनते हैं? द टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड. क्या होता है? जो वाटर वेपर ऊपर जाके क्या हो जाती है? कूल डाउन हो जाती है, कंडेंस हो जाती है. तो उसकी जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो सब क्या करती हैं? फ्लोटिंग करने लगती है. ठीक है, हवा में बहने लगती हैं और एयर के साथ और क्या बना देती हैं? क्लाउड, बादल बना देती हैं. द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड द लैंड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. वाटर इन दिस मैनर इज नॉन एज द वाटर साइकिल. फिर क्या होता है? यही क्लाउड क्या होता है? रेन बन के हमारी जमीन पर वापस गिरने लगता है. कभी कभी ये किसकी फॉर्म और इसी हल्की फॉर्म में भी होता है. तो इसमें क्या बता रहे हैं? अब क्या होता है? जो ओशियन है, ओशियन की वाटर कहाँ से जाता है? जो रेन वाटर गिरती है वो कहाँ होती है? रिवर्स में जाती है. और रिवर क्या करती है? बहुत सारे लार्ज लैंड एरिया को कवर करते हुए ओशियन में जाकर मिल जाती है. जो ग्लेशियर होते हैं वो क्या होने लगता है? मेल्टिंग होने लगते हैं, जिनका उनका वाटर भी कहाँ जाकर मिल जाता है? ओशियन में जाकर मिल जाता है. अब पढ़ते हैं व्हाट इफ इट रेन हैवी. क्या होगा जब बारिश बहुत तेज होगी? तो हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स. तो जो हैवी बारिश है उससे क्या होगा कि जो
वाटर पानी का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। कहाँ पे बढ़ जाएगा? रिवर यानी नदी में, लेक में और पॉन्ड में, ठीक है। उनका लेवल बढ़ने से क्या होगा? दैट स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज, और वो कहाँ होगा? सारे लार्ज एरिया में पानी फैल जाएगा, कॉजिंग फ्लड। और यही किस चीज का कारण होता है? बाढ़ का कारण होता है। एक्सपेंसिव डैमेज ऑफ क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। और इसी फ्लड के कारण बहुत सारा डैमेज होता है। एक तो पूरी खेती नष्ट हो जाती है, डोमेस्टिक एनिमल वो भी बह जाते हैं, इसमें प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ का भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपन इफ इट डज नॉट रेन वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्या होगा जब हमको जो रेन वाटर है बहुत टाइम तक नहीं मिलेगा? तो सॉइल बिकम ड्राई। सॉइल कैसी हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। इसका क्या रीज़न होता है? सॉइल क्या करती है? प्रोसेस करती है इवेपोरेशन, जिसके मदद से क्या होता है? सॉइल का जो वाटर होता है वो वाटर वेपर बनकर के हो जाता है, उड़ जाता है। मान लीजिए सॉइल की प्रोसेस बार बार करती रहे और ये जो वाटर वेपर ऊपर गई वापस रेन के रूप में जमीन पर नहीं आई तो वो ये सूख गई। सेकेंड इज द सोर्स ऑफ वाटर आर ड्राई, और जितने भी सोर्स ऑफ वाटर हैं यही इवेपोरेशन प्रोसेस के कारण क्या हो जाएंगे? ड्राई होते चले जाएंगे। यदि कंडेंसेशन की प्रोसेस पूरी नहीं होती तो ग्राउंड वाटर ऑल्सो ड्राई, ठीक है, में लीड टू ड्रॉट। और ये सब किसका रीजन हो जाएंगे? ड्रॉट का कारण हो जाएंगे। ड्रॉट मीन्स होता है सूखा, और इंडिया के कई एरिया में भी ये ड्रॉट आता है। इट कॉजेज टू डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड द फूडर। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। विदाउट पानी के हम क्या करेंगे? क्रॉप नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे, जिससे हमको खाना नहीं मिल पाएगा। ये क्या करेगा? डैमेज कर देगा कितने लोगों को, एनिमल्स की लाइफ को, ह्यूमन्स लाइफ को, और ये सबको इफेक्ट करता है। अब हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? तो ड्रॉट से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कंजर्व वाटर। तो ये कैसे होगा? तो कंजर्व वाटर करने के मैंने कुछ मेथड लिखे। एक तो प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, तो क्या करना है? हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। सेकेंड इज रिसाइकल वेस्ट वाटर, और जो गंदा पानी है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? रिसाइकल करके। चेक ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक्स, हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे जो वाटर टैंक है वो ओवरफ्लो हो रहा है उनको चेक करें, ठीक है। थर्ड इज द क्लोज द टैप्स टाइटली आफ्टर यूजिंग द टैप, हमको क्या करना है? यदि हमने नल का यूज कर लिया हो, जैसे हमको कुछ वॉशिंग करना हो, देन उसके बाद हमको जो टैप है, हमारा जो नल है, उसको हमको क्या करना है? टाइटली बंद कर देना है। रिपेयर लीकिंग द पाइपलाइन एंड टैप्स, और हमको क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए। जिस पाइपलाइन से पानी लीकेज हो रहा है तो पानी क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है, जिसके बाद जो नल लीकेज होते हैं उसको भी हमको सही कराना चाहिए, और पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब ये क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें पानी को क्या किया जाता है? कंजर्व किया जाता है। इंक्रीजिंग द एबिलिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर। ये क्या है? एक वे है जिसमें हम क्या करते हैं? इंक्रीजिंग, ठीक है, बढ़ावा करते हैं किसकी एबिलिटी को? ग्राउंड वाटर को। इस प्रोसेस में हम ग्राउंड वाटर को बढ़ाते हैं इस टू कलेक्शन रेन वाटर। तो क्या करते हैं? उसमें हम जो बारिश का पानी है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं एंड स्टोर फॉर लेटर यूज, और इसी पानी को हम स्टोर करके रखते हैं जिसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। द कलेक्टिंग रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर, और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसका एक और मीन्स होता है, एक आइडिया है, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, यहाँ पानी गिरे उसको कैच करना है, इट मीन्स इसको हमको स्टोर करना है। तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं रेन हार्वेस्टिंग के। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तो होती है रूफ टॉप, हमारे जो घर पर बारिश होती है तो जो छतों से क्या होता है? छत पर वो पानी गिरता है तो वो क्या करते हैं? जो पाइप के माध्यम से ड्रेन्स नालियों में चला जाता है, जिससे पानी का क्या होता है? वेस्ट होता है। तो इसीलिए अब क्या होने लगा कि अब हम लोग क्या करते हैं? एक टैंक बनवा लेते हैं हमारे घर के नीचे, टू अ स्टोरेज टैंक, ठीक है, उसमें पानी को स्टोर करते हैं थ्रू द पाइप्स, ठीक है। क्या करते हो? जो छत का पाइप होता है उससे वो पानी कहाँ जाता है? उस टैंक में जाता है, कैन गो डायरेक्टली इनटू द ग्राउंड, और इससे क्या होता है? जो पानी है हमारे ग्राउंड यानी हमारे टैंक में डायरेक्टली चला जाएगा। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है मिट्टी की, तो उसको क्या करते हैं? जब हम इसका यूज करेंगे तो उसको क्लीन कर लेंगे। सेकेंड इज द रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है? पानी का वेस्ट ऐसे भी होता है कि कुछ बिल्डिंग्स या सड़कों पर जो पानी होता है क्या होता है? ड्रेन में जाकर मिल जाता है, जो हमारे यूज का नहीं हो पाता। इसलिए अलाउ वाटर टू गो
रीडिंग अच्छे से करना है, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज हम हमारी